गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जैसे निकालते आए हैं। उसके बाद फिर हम बच्चों सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ करेंगे सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दिया है, जैसे कि बच्चों किस कल हमने करवा था उसी टाइप का एक मेथड का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया गया है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 4z² + 5। दिस इंप्लाइज जहां से डायरेक्टली निकाल बच्चों x का विद रिस्पेक्ट टू z निकालें यहाँ पर dx/dz। इस प्रकार बच्चों हमारे पास एक पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया है। ओके, डेरिवेटिव फंक्शन दिया गया है, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या निकालना है इसका बच्चों, हम इसका निकालेंगे डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना। ओके बच्चों, और इसका निकालना फॉर्मूला क्या बनेगा, dy/dz डिवाइड बाय dx/dz। जैसे कि हमने बच्चों लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जो प्रीवियस वीडियोस उसके अंदर हमने आपको सिखाया था निकालना। हाँ जी, तो कैसे निकला बच्चों dx/dz, क्योंकि बच्चों हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर कंफर्म होगा बच्चों, यहाँ पर 4 टू 8 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट को और पावर कम हो जाएगी यानी कि 8z + 5 का क्या बनेगा बच्चों, कांस्टेंट है तो 0 बनेगा यानी कि 8z + 0 दैट इज 8z लिखा जाएगा बच्चों। ओके, अब करेंगे y का। y फंक्शन क्या गिवन है 6z² + 7z + 3। डेरिवेटिव निकाल बच्चों विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसका आएगा 6 2 12z + 7 7 और 3 कांस्टेंट है 0 बन जाएगा बच्चों। उसके बाद हमने निकालना dy/dx निकाला बच्चों। ओके, हमारा टारगेट है सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy/dx निकालना, जैसा कि यहाँ से कंफर्म हो जाता है d² डिवाइड बाय dx² यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों dy/dz डिवाइड बाय dx/dz। तो दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि 12z + 7 डिवाइड बाय 8z। अब उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला बच्चों, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हाँ जी, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका होता है बच्चों, मेथड होता है, क्या होता है d का स्क्वायर लेंगे d² y डिवाइड बाय dx²। ओके बच्चों, पहले d का स्क्वायर नोमिनेटर के अंदर और जो डिनोमिनेटर है उसका x का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों ये सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जाता है और सेकंड डेरिवेटिव को शॉर्टली y2 भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में y फिक्स 2। ओके, y सबस्क्रिप्ट दिया बच्चों, y सबस्क्रिप्ट 2 कब होता है सेकंड डेरिवेटिव और y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, इट मींस ये होता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा बच्चों y2 की फॉर्म लिखना भी। ओके, तो सबसे पहले अब यहां देखिए सेकंड डेरिवेटिव। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन फॉर्म बच्चों यानी कि u/v फॉर्म में है। क्यों, तो क्वेश्चन फॉर्म क्या कहती है, u/v फॉर्म क्या कहती है, v का स्क्वायर v एज इट इज, v का मतलब क्या है 8z और u का मतलब है 12z + 7। तो v एज इट इज डेरिवेटिव u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव v। ओके, और बच्चों सबसे पहले यहाँ देखें क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव यहाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शन z है तो इसका जब 8z है फिर z का dz/dx। इसी प्रकार यहाँ बच्चों dz बाय लास्ट में यहाँ लिखा जाएगा बाय dz/dx। तो दोनों से कॉमन लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों से कॉमन है dz/dx। तो यहाँ कॉमन वाली जो टर्म यहाँ लिख लेंगे क्योंकि दोनों के अंदर ये कॉमन है। ओके, यहाँ से आप देखें बच्चों dz/dx। ओके बच्चों, v का स्क्वायर था। और यहाँ देखना सबसे पहले क्या है 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, 8 बार कॉमन ले लेंगे बच्चों। हाँ जी, 12z माइनस 12z, इसको सिंप्लीफाई किया माइनस का प्लस का बच्चों माइनस को जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाय 8z²। ओके, तो 8z² मल्टीप्लाई dz/dx यहाँ से निकाला बच्चों। ये देखिए आप सबसे पहले, हाँ जी, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये dx/dz है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो dz/dx हो जाएगा यानी कि 1/8z हो जाएगा बच्चों, 1/8z। अब देखेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 8 यहाँ देखो सबसे पहले जो v का स्क्वायर था v मींस है 8z का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 z² और बच्चों एक z ये रहा पावर 1 ये तो ऐड हो जाएगी z की पावर 3 बन जाएगी। और यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर बचेगा -7 डिवाइड बाय 64 z की पावर 3। दिस इज आवर आंसर। इस प्रकार हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं बिल्कुल। हाँ जी, सेकंड सम देखिए यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू y फंक्शन दिया है y a e⁻mx + b e⁻nx सो दैट सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d² y डिवाइड बाय dx² माइनस इनटू m + n फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy/dx प्लस mn मल्टीप्लाई y यानी कि फंक्शन जो गिवन बच्चों मेरे पास ये हमने प्रूव करना बच्चों कि ये 0 के इक्वल है। ओके बच्चों, तीनों टर्मों को तो सिंपलीफाई करेंगे, इसमें 3 टर्म है सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव को m + n से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस जो फंक्शन y है इसको mn से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को सिंपलीफाई करेंगे टर्मों को, तो विच इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। फिर यहाँ y क्या बच्चों a e⁻mx + b e⁻nx। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला बच्चों सबसे पहले, तो dy/dx विच इज इक्वल टू, हाँ जी, a कोएफिशिएंट है तो सबसे पहले e⁻mx फिर mx से निकालेंगे, m का कोएफिशिएंट x है बच्चों तो mx से m आएगा। हाँ जी, यहाँ देखो m लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, फिर प्लस b, अब इसका निकालेंगे e⁻nx और nx का फिर n आएगा बच्चों। ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, इसी का ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी का निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। a
एम स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एम एक्स, और इसी प्रकार प्लस बी इंटू एन को एन से करें एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ई की पावर एन एक्स, क्योंकि एन एक बार फिर लिखा जाएगा इसलिए एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ भी एम था बच्चों, एक बार और लिखा जाता है एम स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले अब हमने निकालना है, जो प्रूव करना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए एक बार, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है, और राइट हैंड साइड क्या आपकी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म क्या गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डीएक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इनटू डी वाई डीएक्स प्लस एम एन वाई। ये देख बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट की, जो कि ये गिवन है, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये सेम बिल्कुल आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर देख के माइनस एम प्लस एन इंटू इसको मल्टीप्लाई करना डी वाई डी एक्स, यानी यहाँ पर डी वाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू पुट करनी है, आप यहाँ देख के यहाँ रख सकते हैं, ए इंटू एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन ई की पावर एन एक्स की वैल्यू पुट आप यहाँ कर सकते हैं, प्लस एम एन, फिर y मल्टीप्लाई करेंगे mn को, तो यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, y इक्वल टू a की पावर mx प्लस b e की पावर nx, और बच्चों आपने सिर्फ इनको सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर प्लस करना है, और सिंपलीफाई करने जो ब्रैकेट है बच्चों वो मल्टीप्लाई करके आप उसको सोल्व कर लेंगे, तो प्लस माइनस के जो सिंबल आएंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन के ऊपर कि एक टर्म प्लस की है, जैसे a m की पावर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और बच्चों ये प्लस किया है, और ये देखो ये माइनस किया बच्चों, यहाँ देख रहे हैं, इसी प्रकार ये बी एन ई की पावर एन एक्स, और बच्चों यहाँ देखेंगे बी, यहाँ देखो ये माइनस के बी एन स्क्वायर की पावर एम एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, इस प्रकार बाकी रिमेनिंग टर्म भी प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएंगे जो सेम टर्म है, और रिजल्ट विच इज इक्वल टू आएगा 0। ओके, वो सिंपल है, आपने सिर्फ जस्ट ओनली इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट वाली को ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, और इसको क्या करेंगे प्लस माइनस, जो भी इसको सिंपलीफाई करें, इस लाइन को सिंपलीफाई करें, प्लस माइनस की जो टर्म वो कैंसिलिंग हो जाएंगी, और रिमेनिंग रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 आएगा, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये बच्चों ने यहाँ पर ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब लेंगे थर्ड क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू e की पावर m sin इनवर्स x then show that 1 minus x square y2, अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया बच्चों सेकंड डेरिवेटिव को y2 से शो करता है, और y1 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के रूप में, y सबस्क्रिप्ट दे रखा है 2, इट मींस दैट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और y1 देखो ये y1 ये y के जो सबस्क्रिप्ट है तो ये किसको डिनोट करती है फर्स्ट डेरिवेटिव को, और y सबस्क्रिप्ट 2 ये किसको डिनोट करती है सबस्क्रिप्ट, ये करती है बच्चों सेकंड डेरिवेटिव को। हमने प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर y के। हाँ जी, तो ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स, इसका निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ जी ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स सेम आएगा, फिर पावर लगाएंगे यानी कि एम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ जी, यहाँ देखो बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव को y सबस्क्रिप्ट 1 के में डिनोट कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था। ओके, y1 मींस क्या बच्चों, y मींस का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होता है। हाँ जी, e की पावर m sin इनवर्स x, और निकालेंगे एंगल जो मेरे पास पावर जो दी है m, और sin इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं बच्चों √1 माइनस x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर जो मैंने y लिखा है e की पावर m sin इनवर्स x, यहाँ देखिए e की पावर m sin इनवर्स x ये विच इज इक्वल टू y, तो आप e की पावर m sin इनवर्स x पर क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों, और ये m और ये e, क्योंकि ये y ये m, ये बच्चों देखो ये m है, और ये क्या है, ये किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू y, ये फंक्शन में y है, तो इसको m मल्टीप्लाई y है, m y लिखेंगे बच्चों, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसका स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ फिर आएगा मल्टीप्लाई y1 का स्केयर यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर, m इज इक्वल टू m का स्केयर और y का स्केयर, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे इसका बच्चों। अब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, हाँ जी डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का स्केयर यानी कि फर्स्ट यूवी फॉर्म लगाइए बच्चों, इसमें यूवी फॉर्म अप्लाई करें यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। ओके बच्चों, इसी प्रकार यहाँ m स्क्वायर और y स्क्वायर का बनेगा 2y, y का बनेगा dy बाई dx। ओके बच्चों, अब यहाँ तक इसको सिंपलीफाई किया, y1 का स्क्वायर, हाँ जी 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों, y1 का स्क्वायर का तो आएगा 2y1, और y1 का फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू अगेन रखेंगे m स्क्वायर 2y, और ये है y1, dy बाई dx किसको डिनोट करता है y1 को, और d स्क्वायर y डिवाइड बाई dx स्क्वायर किसको डिनोट करता है y2 को, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं बच्चों उसको। हाँ जी, यहाँ आप देखेंगे दिस इंप्लाइज को सिंपलीफाई करें यहाँ, यानी कि मल्टीप्लाई किया बच्चों उसको, हाँ जी इसको ये देखो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y, और बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर अगेन सेकंड डेरिवेटिव किया जिसको y2 से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y1, इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे बच्चों। अब करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 बाय
2y1। अब इक्वेशन थर्ड को बच्चों क्या है, 2y1 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड 2y1 से? क्योंकि कॉमन है। 2y1 यहाँ फर्स्ट टर्म के अंदर भी है, 2y1 सेकंड टर्म के अंदर भी है, और 2y1 क्या थर्ड राइट हैंड साइड आप देख रहे हो बच्चों, राइट हैंड साइड भी है। इनके तीनों टर्म लेफ्ट और राइट दोनों क्या है बच्चों, यहाँ पर 2y1 कॉमन है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेकर के डिवाइडिंग करते हैं बोथ साइड 2y1 से। तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा बच्चों, वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई के। और यही बच्चों हमने प्रूव करना था, सो दैट हमने प्रूव करना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई के। ओके बच्चों, इस पर हम अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल टू a into theta minus sin theta, comma y is equal to a into 1 minus cos theta. Find the second derivative d square y divided by dx square at theta is equal to pi by 2. Here x is equal to a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta. तो x का डेरिवेटिव निकालना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर a into theta का 1 हो गया माइनस sin theta का cos theta, यानी कि a into 1 minus cos theta। y का निकालेंगे dy by d theta विच इज इक्वल टू a इंटू बच्चों 1 क्या कांस्टेंट 0 बन जाएगा, और cos का होता है माइनस माइनस प्लस cos थीटा का होता है sin थीटा, यानी कि आपका आंसर आएगा a sin थीटा। उसके बाद निकालना देयरफॉर dy dx निकालना, और dy dx निकालना फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया मेरे पास इक्वेशन ये। ओके, तो dy d थीटा डिवाइड बाय dx बाय d थीटा। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करेंगे dy d थीटा की, उसके बाद dx बाय d थीटा की। a से बच्चों आपको क्या है कैंसिल हो जाएगा आपका, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाई 2। ओके, पर फिर अगेन रिपीट करते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा फॉर्मूला क्या बच्चों 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला 2 sin के थीटा बाई 2। बच्चे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 यहाँ स्क्वायर है बच्चों, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर नीचे बच जाएगी, cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाय एक पावर बच गई है sin थीटा बाई 2, और cos बाय sin था cot थीटा बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। बच्चों हम दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे अगेन, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है यहाँ से डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था cot थीटा बाई 2, जिसका अगेन डेरिवेटिव आएगा बच्चा माइनस कोसेकेंट थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 को 1 बाई 2, क्योंकि कोफिशिएंट बच्चों डिवाइड बाई 2 लेंगे, और थीटा बनेगा d थीटा बाई dx, जो कि विद रिस्पेक्ट टू x निकाल x डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। तो माइनस, हाँ जी यहाँ देखें बच्चों -1 बाई 2 आगे लेंगे, -1 बाई 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट 1 बाय a इंटू 1 माइनस cos थीटा, यानी कि वैल्यू पुट करी d थीटा बाय dx का रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों सबसे पहले dx बाय d थीटा, इसका रेसिप्रोकल करें बच्चों, यानी कि d थीटा बाय dx करेंगे तो 1 बाय a इंटू 1 माइनस cos थीटा आएगा, जो कि बच्चों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये वैल्यू d थीटा बाय x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद माइनस 1 बाय 2a, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय sin स्क्वायर थीटा की बच्चों, बिकॉज वी नो दैट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा होता है बच्चों। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय, हाँ जी ये a ने आगे निकल लिया बच्चों, यहाँ पर 2 के से मल्टीप्लाई कर लिया था, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 के। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं 2 2 जा 4 a, यहाँ माइनस का साइन बच्चों आगे 1 बाय 4a 2 2 जा 4, और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर होगा साइन की पावर 4, 1 बाय साइन की पावर 4। तो 1 बाय साइन क्या होता है कोसेकेंट बच्चों, तो कोसेकेंट की पावर 4 हो जाएगा, थीटा बाय एंगल क्या थीटा बाय 2। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया था हमने, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या है थीटा इक्वल टू थीटा वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 2 जैसा कि गिवन है। पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 वी हैव सेकंड डेरिवेटिव बच्चों -1 बाय 4a, यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव जस्ट अभी भी निकाला बच्चों -1 बाय 4a कोसेकेंट की पावर 4 थीटा, थीटा के साथ पुट करेंगे पाई बाय 4, हाँ जी पाई बाय 4 क्योंकि स्क्वायरिंग बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखिए सबसे पहले यहाँ स्क्वायर है हमारे पास गिवन था, स्क्वायर बच्चों सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन है यहाँ पर पाई बाय 4 निकालना बच्चों, पाई बाय 4 बच्चों यहाँ पर हम पाई बाय 4 पर वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर पाई बाय 4 पर वैल्यू निकालेंगे तो कोसेकेंट पाई बाय 4 बच्चों, कोसेकेंट यानी कि 45, और 45 है बच्चों 1/√2, तो साइन 45 1/√2, तो बच्चों कोसेकेंट है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी कि √2 की पावर 4, और √2 की पावर 4 को लिखा था बच्चों स्क्वायर का स्क्वायर 2 टाइम यहाँ लिखेंगे, ताकि स्क्वायर 1 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और बाहर तो स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों को स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2, यहाँ पर भी बाहर देंगे 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा -1 बाय a, तो आपका जो राइट आंसर आएगा -1 बाय a आफ्टर पुटिंग द वैल्यू in the second derivative, that is d square y divided by dx square. Now I take next question, that is question number 5. Please see question 5 से पहले स्टूडेंट एक बार यहाँ
थोड़ी मिस्टेक होगी एकदम से। यहाँ क्या पाई बाय 2 ही है, पाई बाय 4 यहाँ पर पाई बाय 2 ही है, यहाँ पर पाई बाय 4 देखो यहाँ पर क्या है थीटा क्या है, थीटा बाय 2 दिया, थीटा बाय 2 एक यहाँ देख लो थीटा बाय 2 यहाँ दिया है, पाई बाय ये रिजल्ट कैसे है पाई 4 क्योंकि थीटा क्या है बच्चों पाई बाय 2 ये गिवन है, और एंगल क्या है डिवाइड बाय 2 यानी कि एक्चुअली हमारे पास क्या दिया थीटा बाय 2 और थीटा 1/2 थीटा क्या बच्चों पाई बाय 2, तो पाई 1 जा पाई डिवाइड 2 जा 4, इस प्रकार से हम यहाँ लेंगे कोसेकेंट पाई बाय 4 की पावर 4, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा -1/4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 5। If y is equal to x की पावर 3 log into 1/x, then prove that x d square y divided by dx square यानी कि सेकंड डेरिवेटिव -2 फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड dx plus 3x square which is equal to 0 प्रूव करना है स्टूडेंट्स। Here y is equal to क्या दिया 3x y is equal to x की पावर 3 log into 1/x, तो y is equal to x की पावर 3 log 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे log m by n की, log m minus log n log 1 minus log x which is equal to y is this implies y is equal to minus, सबसे पहले क्या करेंगे x की पावर 3 log x because log 1 is equal to 0, तो therefore the result becomes minus x की पावर 3 log x which is that is equation number 1। डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get डिवाइड dx is equal to माइनस, यहाँ बच्चों क्या करें u भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगी, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इट इज माइनस का साइन पहले लेंगे बच्चों, ब्रैकेट से पहले ले लेंगे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, यानी कि u ही फॉर्म अप्लाई यहाँ पर करेंगे यहाँ पर, और डेरिवेटिव यहाँ इजीली हम निकाल सकते हैं एज यू नो, आपको पता है जैसे बच्चों। ओके तो माइनस एक्स के यहाँ से कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट माइनस साइन ऑलरेडी पहले से एक्स के कॉमन लेंगे। ओके फर्स्ट टू टर्म से 1 + 3 log x इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे बच्चों इसका। अब इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव दैट इज d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस इनटू, इस यहां पे बच्चों क्या करेंगे यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ओके अगेन वी यूज यू फॉर्म, और यहां से फिर देखो आफ्टर सिंपलीफाइंग वी गेट द रिजल्ट, ये इसको सिंपलीफाई किया, यहां से माइनस बाहर कॉमन बच्चों, और 3x + 2x 5x + 6x log x इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। और बच्चों अब लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास x सेकंड डेरिवेटिव -2 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 3x के, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू x, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए पुट करेंगे माइनस बाहर कॉमन बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 में आप यहाँ देख सकते हैं माइनस बाहर कॉमन है, 5x + 6x log x, यहाँ से -x बाहर ले लेंगे और x की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव को माइनस बन जाएगा बच्चों प्लस, क्यों क्योंकि देखो आप यहाँ मैंने यूज किया इक्वेशन नंबर 2 माइनस और एक साइन बच्चों माइनस, तो माइनस में क्या बन गया प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई किया 2 से, तो माइनस क्या 2 माइनस प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 + 3 log x प्लस 3x स्क्वायर। ओके बच्चों ये टर्म आपने प्लस करनी है, ये गिवन है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इसको क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया बच्चों, फिर 2x स्क्वायर को भी क्या करेंगे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट वाली को, प्लस 3x ऐड करेंगे यूजिंग सेकंड और थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ इस रिजल्ट में यूज किया है, इस एक्सप्रेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यूज किया बच्चों इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, और इसको सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों एक टर्म प्लस की याद रखेंगे, माइनस की ये प्लस की ये माइनस की प्लस की, तो प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट आएगा 0, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके बच्चों इस प्रकार हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y is equal to x plus √x² + 1 की पावर m and show that x² + 1 into y2, that is यहाँ पर बच्चों सेकंड डेरिवेटिव है, प्लस x y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस m² y which is equal to 0 हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, यानी कि 0 प्रूव करना बच्चों हमने यहाँ पर। तो यार y फंक्शन क्या है x + √x² + 1 की पावर m, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने सबसे पहले पावर आगे आएगी m एक पावर कम हो जाएगी और फंक्शन एज इट लिखा था बच्चों, फिर डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का। ओके जिसकी पावर बच्चों क्या m है, यानी कि x + √x² + 1, अब m इंटू x + √x² + 1 की पावर -1। अब बच्चों जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव करेंगे x का बनोगा प्लस √ का, मतलब बच्चों जब भी √ का फंक्शन दिया गया हो उसका डेरिवेटिव सिंपल है 1/2 लिखो, फिर जो फंक्शन सेम है देखेंगे √x² + 1, फिर √ के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे x के + 1 का डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, x से 2x हो जाएगा। ओके हां जिसको सिंपलीफाई करेंगे नेक्स्ट m * x + √x² + 1 की पावर -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो जाए आपका, और यहाँ पर x1 से x डिवाइड बाय √x² + 1। हाँ जी अब यहाँ सबसे पहले m * x + √x² + 1 की पावर -1, इसका एलसीएम लिया बच्चे, यहाँ पर एलसीएम आएगा ब्रैकेट वाले का √x² + 1 क्या देंगे 1 × 1
और प्लस एक्स बन जाए एक्स, यानी कि ओके बच्चों डिवाइड बाय आपका एलसीएम क्या रूट एक्स प्लस 1। हाँ जी, उसके बाद इसको सिंपलीफाई किया पावर 1 बच्चों, और ये कि दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी m माइनस 1 और एक पावर ये बच्चों तो प्लस 1 माइनस प्लस कैंसिल की पावर m हो जाएगी, यानी कि m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 की पावर m हो जाएगी डिवाइड बाय एलसीएम क्या बच्चों आपका रूट एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू m, और ये इक्वल बच्चों y की यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैल्यू y की सेम बच्चों, तो आप इसके साथ y पुट करेंगे डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 m y, ये y की वैल्यू है, और डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या था बच्चों ये देखो y1 ये फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की y1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू my1। ओके हाँ जी, तो हमारे पास अब करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, y1 का स्केयर स्केयर से स्केयर y1 का स्केयर और ये स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू m का स्केयर, y2 का स्केयर, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, अब इक्वेशन 1 का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, वी हैव हाँ जी यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हाँ जी, y1 का स्केयर और बच्चों सेकंड फॉर्म का डेरिवेटिव करेंगे, x 2x 1 कांस्टेंट है 0 बन जाएगा तो सीधा 2x लेंगे, प्लस अब बच्चों सेकंड फॉर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन y1 का स्केयर 2y1 y1 का हो जाएगा y2, y1 मींस क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मींस होगा सेकंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू m2 की बच्चों m का स्केयर क्या है, ये तो कोएफिशिएंट है y2 का, और y2 को हो जाएगा 2y और y का y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, और जहां बच्चों दिस इंप्लाइज यहां से क्या हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहां से y2 कॉमन ले लेंगे, y2 हां जी y2 क्या है, यहां से x के प्लस 1 to y2 प्लस यानी कि सबसे पहले लेंगे बड़ा डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव x y1 हाँ जी, आप यहां बच्चों देख रहे हैं x y1, इसको सिंपलीफाई करेंगे और एक्स वाई माइनस फिर क्या बच्चों इसको जाएंगे इस साइड, ओके बच्चों तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, इसको सिंपलीफाई करने बच्चों आपकी ये लाइन आएगी, ओके बच्चों यही हमने प्रूव कर रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के यानी कि जी इक्वल आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ओके बच्चों। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। आपने इस टाइप के क्वेश्चन की बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और बच्चों हमने आज ये लिख के इसलिए करवाया ताकि हम क्या है कम समय के अंदर कम टाइम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों आपको जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा के समझा सके बच्चों, ओके इसलिए ये ज्यादा हेल्पफुल है, ओके बच्चों। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव